आदाब। आइए शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा यूपी में करेंगे नई तारीख रकम। रियासत में बीजेपी हुकूमत आने पर यकसा सिविल कोड नाफिज करने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का ऐलान। बयान पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। मोदी ने कहा वादे और स्कैम्स कांग्रेस की पॉलिसी रही। यूपी में दूसरे मरहले के तहत इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। केसीआर ने कहा हिजाब तनाज़े के लिए बीजेपी है जिम्मेदार। और ईशान किशन आईपीएल नीलामी के पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी, मुंबई ने खरीदा 15 करोड़ 25 लाख रुपए में। खबरें तफसील से पेश कर रहे हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को संभल हल्का असेंबली में जहां 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे अवाम से खिताब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने अक़लियतों को बीजेपी कार्ड दिखाकर कैद में रखा। इंशाअल्लाह इंतखाबात में हिस्सा लेकर न सिर्फ आज़ाद होंगे बल्कि एक नई तारीख रकम करेंगे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद जैसे ही रियासत में बीजेपी की हुकूमत नाफिज होगी यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शादी, तलाक, अराजी की तकसीम और विरासत के बारे में सबके लिए एक कानून होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के इस मुंतिक पर कहा कि दस्तूर के मेमार बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको रजाकाराना कहा था, लाजमी करार नहीं दिया था। सदर मजलिस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को ये समझने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है। दस्तूर की दफा 29 में हर फर्द को अपने मजहब, तहजीब और तमद्दुन पर अमल करने का इख्तियार हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में हफ्ते को इंतखाबी तशहीर के आखिरी अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस की हमेशा एक ही पॉलिसी रही है कि इलेक्शन से पहले वादे करो और इसके बाद स्कैम्स को अंजाम दो। मोदी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। यूपी में 18वीं असेंबली की तश्कील के लिए 7 मराहिल में जारी असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की 55 सीटों पर इंतखाबी तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। इन हलकों पर 14 फरवरी को रायदही होगी। दूसरे मरहले की ज्यादातर नशिस्तें मुस्लिम और दलित अक्सरियती होने की वजह से रोहिलखंड का यह इलाका समाजवादी पार्टी एसपी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का किला कहा जा रहा है। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा असेंबली के लिए भी 14 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए मुहिम खत्म हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक के तालीमी इदारों में जारी गैर यकीनी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इस तरह की सूरत हाल पैदा करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया। भोंगीर जिला कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के बाद जिले के रायगिरी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। लड़कियों और हमारी बेटियों के साथ शैतानों की तरह सलूक किया जा रहा है। केसीआर ने कहा कि कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलोर को हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहां मुल्क में सबसे ज्यादा आईटी सॉफ्टवेयर
तैयार होता है और एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने मजहबी जुनून पैदा करते हुए बेंगलुरु को कश्मीर वैली में तब्दील कर रही है। केसीआर ने इस मौके पर मोदी को एक मरतबा फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मारूफ सनतकार और बजाज ग्रुप के साबिक सदर नशीन राहुल बजाज आज पुणे शहर महाराष्ट्र में चल बसे। उनकी उम्र 83 बरस थी और तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। 10 जून 1938 को कोलकाता में पैदा हुए राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली और गुज़िश्ता 50 वर्षों में अपने ग्रुप को बुलंदियों पर ले गए। हुकूमत हिंद ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से नवाजा। वो 2006 से 2010 तक राज्यसभा के रुकन भी रहे। मुंबई इंडियंस ने विकेटकीपर बैट्समैन ईशान किशन को एक बड़ी रकम 15 करोड़ 25 लाख रुपए के एवज अपनी टीम में शामिल कर लिया है। काफी देर तक कई टीमों ने श्रेयस अय्यर को खरीदने के लिए बोली लगाई, लेकिन आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने उन्हें 12.25 करोड़ रुपए की रकम देकर खरीदा। लेकिन हफ्ते को सबसे बड़ी रकम ईशान किशन के नाम रही। हैदराबाद समेत कई दीगर टीमों ने किशन के लिए बोली लगाई थी। आईपीएल सीजन 15 के लिए खिलाड़ियों के हराज में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आर्यन खान और उनकी बहन सुहाना खान ने हिस्सा लिया। ताहम शाहरुख खान कहीं नजर नहीं आए, जबकि टीम की दूसरी पार्टनर जूही चावला की दुख्तर भी मौजूद थी। इसी दौरान आईपीएल की मेगा नीलामी के दूसरे सट की बोली के दरमियान नीलाम कुनिंदा ह्यू एडमेड्स की खराब सेहत की वजह से बीसीसीआई ने बकिया नीलामी के मरहले के लिए कमेंटेटर चारू शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस की ताज़ा इतलात के मुताबिक रूस ओलंपिक्स मुकाबले खत्म होने से पहले यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस दौरान अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने अपने शहरियों को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ देने का मशवरा दिया है। इसी दौरान फिनलैंड की वजारत खारजा ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात और शदीद कशीदगी के पेश नज़र अपने शहरियों को भी फौरी तौर पर यूक्रेन से वापस होने के लिए कहा है, जबकि न्यूजीलैंड की वजीर खारजा नानाया महूता ने भी यूक्रेन में मुकीम अपने शहरियों को जल्द मुल्क छोड़ने की नसीहत की है। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने बरवक्त पहुंचकर पंजागुट्टा की एक हमा मंजिला इमारत में आग में फंसे मां बेटी को बचा लिया। पुलिस ने बताया कि आग इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़ एक मकान में लगी, जिस मकान में मौजूद मां बेटी फंस गए थे। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर कांस्टेबल शरावन वहां पहुंच गया और दोनों को बचा लिया। बजरंग दल के कारकुनों ने आबिद रोड जंक्शन पर वैलेंटाइंस डे के खिलाफ एहतजाज किया और ग्रीटिंग कार्ड्स नजरे आतिश किए। उनका कहना था कि ये दिन मनाना मगरबी तहजीब की अलामत है और अवाम से कहा कि वो इसमें हिस्सा न लें। हिजाब तनाज़े पर दीगर ममालिक के तबसरों पर मरकजी हुकूमत ने बरहमी जाहिर की है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि कर्नाटक में हिजाब का मामला अदालत में ज़ेर गौर है। हिंदुस्तान के ताल्लुक से गुमराहकुन और गलत बयानात जारी करने से बैरून ममालिक को गुरेज करना चाहिए। हिंदुस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में 62 रन से हार गई और इस तरह टीम 5 मैचेस की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना जुर्म है, लेकिन मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट को बताया कि मुस्तकबिल में ऐसा करना कोई जुर्म नहीं रहेगा, ताहम इसके लिए चंद शराइत आयद की जाएंगी। इंजीनियरिंग मुकम्मल करने वाले नौजवान बेरोजगारी की वजह से सारिक बनने पर मजबूर हो गए। 4 वर्षों में उन्होंने 26 कीमती कारों का सरका कर लिया। 28 साला महेश नौतन कुमार, 35 साला शेख मुनव्वर और 21 साला
के साई कुमार को रच्चा कुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में दिन दहाड़े एक लड़की पर हमले का वीडियो वायरल हुआ है। एक शख्स की जानिब से लड़की को ज़दकोब करने के वीडियो पर दिल्ली ख़वातीन कमीशन ने शदीद बरहमी जाहिर की है और पुलिस को मामले की तहक़ीक़ात की हिदायत दी है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।